नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माँ बेटी बाई पब्लिक स्कूल .com में। चलो आज हम आपको बताते हैं पढ़ते टाइम नींद को कैसे रोकें। तो हम पढ़ते टाइम नींद को रोकने के लिए 3 तरीके बता रहे हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है फिजिकली, दूसरा है मेंटली, तीसरा है मोटिवेशनली। पहले शॉर्ट में बताता हूँ, फिर डिटेल में बताऊँगा। सुनना मेरी बात। जो आपका फिजिकल स्टेट है वो आपकी नींद को कैसे अफेक्ट करता है। तो समझो आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आप रनिंग कर रहे हो और रनिंग करते करते एकदम से आपको नींद आ गई हो। कभी नहीं होता, यानी कि जब तक आपका शरीर एक जगह पर नहीं टिकता तब तक नींद नहीं आएगी। ये हमारी फिजिकल स्टेट का हमारी नींद पर असर है। हमारी मेंटली स्टेट से नींद पर क्या असर पड़ता है। जब आपका दिमाग एक्टिव रहता है तब आपको नींद नहीं आती। जब आपको मैथ्स लगाने में मज़ा आ रहा है तो एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हो। जब आप किसी टेंशन में हो या बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा, तब भी आपको नींद नहीं आती। ये हमारी मेंटल स्टेट का नींद पर असर है। मोटिवेशनली इफ़ेक्ट से हमारी नींद पर क्या असर है। मोटिवेशनली एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बंदे से वो काम करवा सकती है या करने की कोशिश करवा सकती है जो शायद नॉर्मल कंडीशन में उसे बंदे के लिए पॉसिबल ना हो। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि पढ़ाई करते टाइम इन तीनों तरीक़ों से, फिजिकली, मेंटली और मोटिवेशनली, इन तीनों से आप पढ़ते टाइम न केवल नींद से छुटकारा पा सकते हो बल्कि आपकी पढ़ाई का सार भी निकलेगा। तो देखो, जब भी आपको नींद आए तो सबसे पहले ये चेक करो कि आप 14 से 18 साल के हो और एकदम फिट हो तो आपने 24 घंटे में मिनिमम 8 घंटे की नींद ली है या नहीं। अगर आप 18 प्लस हो, आप सबसे पहले यह देखो कि आपने पिछले 24 आवर्स में मिनिमम 7 घंटे की नींद ली है। अगर इस ड्यूरेशन से कम नींद ली है तो मेरे भाई हेल्थ पढ़ाई से भी ऊपर आती है। पहले अपना स्लीपिंग साइकिल पूरा करो। अगर सफिशिएंट नींद नहीं लोगे तो आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ पहले से ही कम है तो आपका आउटपुट कहाँ से निकलेगा। तो आप 4 घंटे पढ़ोगे तो भी 2 घंटे वाली पढ़ाई ही कर पाओगे। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेश हो, दिमाग सही काम कर रहा है तो आप 2 घंटे में ही 4 घंटे वाली पढ़ाई जितना आउटपुट दे सकते हो। लेकिन आपने 7 या 8 घंटे की नींद तो ले रखी है लेकिन फिर भी आपको नींद आ रही है तो फिर सोचने वाली बात है। फिर आपको तरीके चेंज करने हैं, मेंटली, फिजिकली और मोटिवेशनली। इन तीनों में से सबसे पहले मेंटल चेंज बताता हूँ कि आपको क्या मेंटल चेंज लाने हैं। देखो, सब चीज़ें माइंड से ही जनरेट होती हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आपको पढ़ते टाइम नींद आने का मेंटल रीज़न ये है, जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो मैक्सिमम चांस है कि उस टाइम का आपका पढ़ाई का एक उद्देश्य सेट नहीं है। टारगेट तो सेट है कि मुझे नौकरी लगाना है, लेकिन उस नौकरी के लिए आज आप कितना सीखने वाले हो वो डिसाइड नहीं है। तो सबसे पहले आप दिन को प्लान करो। सुबह से एक्चुअली दिन में जो सिलेबस को कवर करने का प्लान है ना, वह वीकली और मंथली बेसिस पर होता है। लेकिन जब भी आप सुबह उठो तो आपके पास एक माइंड सेट होना चाहिए कि इतने टॉपिक कवर करने हैं। जितनी आपकी क्षमता है ना, उससे कम ना ज़्यादा, वही आपको प्लान करना है। उसके हिसाब से आपको दिन का टारगेट सेट करना है। और जब आप अपने दिन का गोल सेट कर लो तो दुनिया भर के नॉलेज को छोड़कर सिर्फ उसी पर फोकस करो जो आपने उस दिन के लिए सेट किया है। इससे आप अपने आप को प्रतिफल दे पाओगे, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरा पाओगे। जब आपके पास टारगेट होता है तो आप पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ पाते हो। मुझे ये बताओ, जब आपके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बेटा तुम इस साल 90% मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें स्कूटी ला के दूँगा, तो मैं मन में कितना जोश आता है कि नहीं आता है। क्योंकि आपके पास में एक टारगेट होता है कि अगर हम इतने मार्क्स लाऊंगा तो मुझे स्कूटी मिल जाएगी। और जब आपको रिवॉर्ड मिलता है तो उस काम को करने में मज़ा आता है, तो उस काम में नींद नहीं आती। तो यही सीक्रेट है। अब मेंटली नींद को कंट्रोल करने का कि आप सुबह टारगेट सेट करो कि उसको फिनिश करने का आपके पास सोने तक का टाइम है, उसके पहले तक आपको ख़त्म करना है। दोपहर तक ख़त्म करने की ज़बरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि ज़बरदस्ती करोगे तो
इंटरेस्ट ख़त्म होगा, और इंटरेस्ट ख़त्म होगा तो नींद आएगी। लेकिन आपका टारगेट पूरा हो गया हो तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, प्रतिफल दो, इनाम दो, जैसे कोई कार्टून देख लो, गेम खेल लो, आदि आदि। इसके अलावा हार्ड सब्जेक्ट को तब पढ़ो जब आप सोकर उठे हो, क्योंकि जो मेंटल फटीग है ना वो नींद को इनवाइट करती है। जब आपका स्लीपिंग साइकिल कंप्लीट हो गया हो तो ठीक उसके बाद में हार्ड सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि उस टाइम नींद आने के चांस कम होते हैं। इसके अलावा फिजिकली नींद को कंट्रोल करने के उपाय ये हैं कि सबसे पहले आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है आप कहाँ पर बैठ कर के पढ़ रहे हो और आपकी बॉडी का तरीका कैसा है। इसके अलावा आपके रूम में लाइट और हवा का अनुकूलन होना चाहिए। साथ ही इसके अलावा आपको अपने हाथ से चेहरे को सपोर्ट देकर नहीं पढ़ना है। इसी के साथ आपको एकदम रिलैक्स फिजिकल स्टेट में रहकर पढ़ाई करनी है। बिस्तर पर लेट करके तो कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। साथ ही टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ना है। कुर्सी नहीं है तो नीचे कुछ बिछा लो और उस पर बैठकर पढ़ना है। दीवार का सहारा लेकर नहीं पढ़ना है। साथ ही जब भी नींद आए तो थोड़ा सा टहल लो, खड़े होकर थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। इसके अलावा पढ़ाई करते समय हमेशा तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी पड़ेगी कि पढ़ना तुम्ही को है, कुछ बन के कुछ करके तुम्ही को दिखाना है। तो विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।